हेलो, आपका स्वागत है इस चैनल में। मेरे हाथ में दो बॉटल्स हैं और ये दो बॉटल्स मेरे पास आज क्यों हैं? क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, उसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें ये दोनों बॉटल्स, इनका काफ़ी एक महत्व है और काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आज का जो सब्जेक्ट है और आज का जो विषय है, ये है फ्यूल डंपिंग और फ्यूल जेटिसनिंग के बारे में। फ्यूल डंपिंग क्या है? जिसमें कि कोई एरोप्लेन, जो ईंधन होता है एरोप्लेन के अंदर, उसको जानबूझकर जब वो त्याग करता है या फिर जानबूझकर जब वो अपने में से निकालता है, दैट इज़ उसको बोला जाता है फ्यूल डंपिंग और फ्यूल जेटिसनिंग। तो ये एक इंटेंशनल प्रोसेस है या फिर जानबूझकर किया हुआ काम है। तो ये जो आज का विषय और आज का जो टॉपिक है, ये मैं इसलिए मैंने चुना क्योंकि कल 8 सितंबर 2021 को टर्किश एयरलाइंस का एक विमान वो इस्तांबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ करते वक्त उस टाइम उसकी एक इंजन जो लेफ्ट इंजन है, यहाँ पे एक इंजन उसका खराब हो गया। और ये इंजन खराब क्यों हुआ? क्योंकि इंजन के अंदर जो कंप्रेसर है वो स्टॉल कर गया या फिर वो जिसको बोलते हैं कि वो फंक्शन नहीं किया और वो अपना जितना जिस हिसाब से उसको फंक्शन करना चाहिए था उसने फंक्शन नहीं किया और स्टॉलिंग कहते हैं, वो स्टॉल कर गया। उसके वजह से वो इंजन को शट डाउन करना पड़ा, पायलट ने उसको शट डाउन कर दिया। उसके वजह से पायलट ने डिसाइड किया कि मैं और आगे नहीं जाऊंगा, जिस एयरपोर्ट में जा रहा था और जो डेस्टिनेशन था वहाँ मैं नहीं जाऊंगा, उसके बदले मैं इधर इस्तांबुल में ही आके लैंड कर जाऊंगा। ये पायलट ने डिसाइड किया। लेकिन पायलट डिसीजन लेने से ही लैंड कर जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन विमान का कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो लिमिटेशंस के चलते वो एरोप्लेन को हवा में 4 घंटे तक उसको रखना पड़ा। 4 घंटे तक वो कहीं गया नहीं, उसी में ही राउंड राउंड सर्कल्स, जिसको कि होल्डिंग पैटर्न कहते हैं, वो करता रहा। और इसी समय और इसी 4 घंटे के समय में उसने ईंधन जितना भी फ्यूल था विमान का वो बर्न किया। जब फिर थोड़ा सा हल्का हुआ फिर वो आया लैंड करने के लिए। ये तो उसके पास टाइम था, इमरजेंसी नहीं था, वो उधर कर रहा था राउंड और उसने बर्न किया। अगर कोई इमरजेंसी होती, अगर ये शटडाउन के साथ इंजन में कोई फायर आ गया होता या फिर एरोप्लेन के अंदर कोई फायर आ गया होता तो उसको जल्दी लैंड करना पड़ता, जल्दी आना पड़ता। उस केस में क्या करता वो जो केस था, वो केस के लिए जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है फ्यूल जेटिसनिंग, जिससे कि आप विमान को थोड़ा हल्का कर सकते हैं और फिर आप लैंड कर सकते हैं। वो क्यों? अभी हम लोग ये दोनों बॉटल वाले एग्जांपल्स में आएंगे। यह जो देख रहे हैं आप, एक पूरा ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है। इसको आप समझिए कि ये एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था विथ फुल फ्यूल, और या फिर पूरा ईंधन था उसमें और वो जा रहा था। क्योंकि सपोज कोई एयरक्राफ्ट को जाना पड़े, कोई एरोप्लेन को जाना पड़े दूर डिस्टेंस या दूर जगह कहीं जाना पड़े, तो फुल फ्यूल लेके जाना पड़ेगा, पूरा ईंधन लेके जाना पड़ेगा। जो तेल होता है, जो ईंधन होता है, वो लेके जाना पड़ेगा। तो वो फुल था और वो जा रहा था। ये एक कंडीशन है, इसको याद रखिए। दूसरा कंडीशन है, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ही है लिक्विड आप जो देख रहे हैं,
और ये कंडीशन होता है लैंडिंग का, जिसमें कि इसने ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो था फ्यूल उसने यूज़ कर दिया। तो ये सेफ कंडीशन है लैंडिंग के लिए। क्यों? आप इसी एग्जांपल ले लीजिए, इसको ही लीजिए आप। सपोज आप ये दोनों पकड़ के एक 7th फ्लोर बिल्डिंग में जाइए, उसके टेरेस में जाइए, रूफ बालकनी कहीं भी जाइए, एक पर्टिकुलर हाइट से ये दोनों को गिराइए ज़मीन पे। कौन सा वाला बॉटल ज़्यादा डैमेज होगा? ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये फुल है, इसका वेट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डैमेज होगा। और ये कंपैरेटिवली कम डैमेज होगा, क्योंकि इसका वेट लाइट है, इसमें ज़्यादा ईंधन नहीं है। ये एरोप्लेन में ज़्यादा ईंधन नहीं है, ये एरोप्लेन में ज़्यादा ईंधन है, फुल ईंधन है, जो कि टेक ऑफ के टाइम में उसने भर के रखा था। तो ये दोनों फैक्ट आप समझ गए। सेम चीज़ एरोप्लेन्स में आप अप्लाई करते हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरर होता है या फिर जो OEM होता है, जिसको कि हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं, कोई एरोप्लेन का मैन्युफैक्चरर हमेशा एयरक्राफ्ट को सर्टन डिज़ाइन टर्म्स देता है। एक डिज़ाइन टर्म है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, एक डिज़ाइन टर्म है मैक्सिमम लैंडिंग वेट। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मैक्सिमम लैंडिंग वेट, ये दोनों यहाँ पे क्यों खास हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करने जा रहा है, उसी सेम वेट में अगर वो रिटर्न बैक आके लैंड करने का ट्राई करे, तो एयरक्राफ्ट को सिग्निफिकेंट डैमेज होगा, एयरक्राफ्ट को बहुत क्षति होगी, बहुत उसको डैमेज हो जाएगा। और कभी कभी वो नॉन रिकवरेबल डैमेज होता है, मतलब जिसको कि आप कुछ कर नहीं सकते, वो एयरक्राफ्ट को स्क्रैप करना पड़ेगा। इस टाइप का भी सिचुएशन कभी कभी आता है। तो एरोप्लेन इतना जो फ्यूल लेके जा रहा है फ्लाई करने के लिए, और उसको इमरजेंसी के चलते हवा में घूम के इधर होल्डिंग पैटर्न जिसको मैं समझा रहा था, वो कर करके उसका जो फ्यूल को ऐसे रिड्यूस करके इस लेवल पे लाना पड़ेगा ताकि वो लैंड कर सके। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है, यहाँ पे एक होल मैं कर दूँ तो पानी निकल जाएगा कुछ यहाँ से। वो जो निकल गया दैट इज जेटिसन प्रोसेस, या फिर जिसको आप बोलते हैं उतना ईंधन हमने त्याग कर दिया, इतना निकाल दिया। तो वही सेम चीज़ होता है यहाँ पे एरोप्लेन में। यहाँ पे ऐसे छोटा पाइप्स होते हैं, ये विंग का, आप इसको विंग कहते हैं। इसके इधर इधर ट्रेलिंग एज में ये जो पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे डक्ट्स होते हैं। तो ये डक्ट के थ्रू हम निकाल सकते हैं जब हमें ये इमरजेंसी लगेगी। तो ये इमरजेंसी लगना और ये कैसे करना, ये प्रोसेस, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। ये तो आप समझ गए कि क्योंकि लैंड उसका जो वेट है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लैंड नहीं कर सकता। और जब तक वो अपना एक डिज़ाइन लैंडिंग वेट और या फिर उसके नीचे नहीं आता है, वो लैंड नहीं कर सकता। तो उसको वो फोर्सफुली उसको जेटिसन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इमरजेंसी में है, कैसे भी वो लैंड करना चाहता है और वो हवा में ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। लेकिन क्या कहीं पे भी वो ये फ्यूल डंपिंग या जेटिसनिंग कर सकता है? नहीं। इसके लिए रूल्स रेगुलेशन सेट किए हुए हैं कि कौन से हाइट पे कर सकता है, कहाँ कर सकता है, उसके आजू बाजू के क्या कंडीशन होने चाहिए, ये सारे रूल्स रेगुलेशन सेट किया गया है। रेगुलेटर्स हैं उसके लिए बैठे हुए हैं, डिजाइनर्स हैं देख रहे हैं, सारे चीज़ इन्वॉल्व हैं, ये सब मिलके ये सेटअप किया गया है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि आपका एरोप्लेन या आपका विमान ग्राउंड लेवल या ज़मीन का जो सतह है उससे 6000 फीट की हाइट में रहना ज़रूरी है।
6000 फीट के हाइट में अगर वो है तो ही वो जेटिसनिंग कर सकता है। अगर उससे नीचे है और या फिर काफ़ी नीचे है, कुछ कुछ कंडीशंस में 5 to 6,000 फीट कहा जाता है, लेकिन एवरेज आप ले लें 6,000, एक सर्टन आपको उन्होंने रखा हुआ है कि ये हाइट से ही आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 6,000 फीट का हाइट रखा जाए तो जो आपका ईंधन है या फ्यूल है वो जैसे ही निकलेगा या डंप होगा तो वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा। 6,000 फीट के अंदर ही वो वेपर होके निकल जाएगा या फिर इवापोरेटेड हो जाएगा। इसलिए 6,000 फीट का उन्होंने कंडीशन रखा हुआ है। दूसरा क्या कंडीशन है? ये तो नीचे तक का हो गया। ये एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा है उसके आजू बाजू भी तो एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं ना, खाली यही तो नहीं है जो फ्लाई कर रहा है। तो उसके लिए भी कंडीशंस बनाए गए हैं। हॉरिजॉन्टली एक स्पेस बनाया गया है, इसके चारों तरफ, उसको हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं, आप ऐसे समझें उसको। इसका फ्रंट का जो लिमिटेशन है 10 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई एरोप्लेन नहीं होना चाहिए। ये जो विंग टिप है इसके साइड में भी 10 नॉटिकल माइल्स, ये विंग टिप उसके साइड में भी 10 नॉटिकल माइल्स, और पीछे 50 नॉटिकल माइल्स। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये स्पेस में कोई एरोप्लेन नहीं रहना चाहिए हॉरिजॉन्टली। अगर रहेंगे तो ये जो फ्यूल है उनको कंटेमिनेट करने का चांसेस रखता है, क्योंकि खाली वो पीछे नहीं जाएगा, वेपर होके आजू बाजू आसपास साइड में भी वो जाएगा। तो ये कंडीशन मेंटेन करना जरूरी है। ये साइड वाला कंडीशन है, इसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन बोलते हैं। अभी आते हैं वर्टिकल कंडीशन। वर्टिकल कंडीशन मतलब इसके ऊपर और नीचे वर्टिकल कंडीशन, वहाँ पे कोई एरोप्लेन है क्या वो भी देखना चाहिए, वो भी देखा जाता है, उसके लिए भी रूल्स हैं। और रूल जो कहता है इससे 1000 फीट ऊपर और इससे 3,000 फीट नीचे, ये जो वर्टिकल सेपरेशन है, ये वर्टिकल सेपरेशन में या फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस में कोई एरोप्लेन नहीं रहना चाहिए। और ये कौन इंश्योर करेगा? ये एटीसी इंश्योर करेगा। एटीसी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एटीसी क्या करता है? क्योंकि ये इमरजेंसी है, एटीसी को तो पहले पायलट इन्फॉर्म करेगा ही कि ये इमरजेंसी है। डंपिंग एक्शन से पहले भी वो इन्फॉर्म करेगा कि मैं यहाँ पे ये डंपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं उसके नीचे कोई बस्ती है, कुछ है, गांव है, शहर है, क्या है, ये सब चीज़ एटीसी को इंश्योर करना पड़ेगा ये पायलट डंपिंग करने से पहले। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि पायलट को एटीसी गाइड करे। क्या क्या गाइड कर सकता है? पहले तो ये सेपरेशन का बात, ये सेपरेशन कराएगा। सपोज ये टेक ऑफ कर रहा था, मतलब अभी भी वो एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में है, और एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में टेक ऑफ लैंडिंग चलते रहते हैं। तो इसको तो पहले वो साइड करके लेके जाएगा, एक अलग साइड लेके जाएगा ना, इस एरिया में तुम मत आओ, तुम साइड चलो और वहाँ पे मैं तुम्हारे साथ क्या करना है देख रहा हूँ। तो एक इसको बोला जाता है सेपरेशन। तो उसको एक सेपरेट करके लेके जाएगा और एक पर्टिकुलर जगह में वो देखेगा जो ऊपर नीचे साइड वाला जो कंडीशंस मैंने बताया कि उतने में भी कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, तो और वहाँ पे कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है किसी को, तो वहाँ पे वो डंपिंग का परमिशन देगा और वहाँ पे वो पायलट वो डंपिंग कर सकता है। ये एक हो गया। दूसरा, इससे रिलेटेड क्या कर सकता है एटीसी? एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो जितने भी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट हैं इमरजेंसी को लेकर सबको अलर्ट करेगा। सपोज एरोप्लेन वही सेम एयरपोर्ट में रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई दूसरा एयरपोर्ट में जा रहा है, तो दूसरे एयरपोर्ट के साथ भी एक कम्युनिकेशन या कांटेक्ट में रहेगा और हेल्प करेगा। तो इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इमरजेंसी हैंडलिंग है, ये नॉर्मल हैंडलिंग नहीं है। तो इतनी सारी हेल्प
मिलनी चाहिए यार पायलट को, और वो एटीसी ये मुहैया कराएगा, वो अवेलेबिलिटी उसका देखेगा। अच्छा, ये तो हो गया कंडीशन कि कौन से कंडीशन में हम लोग ये उसको हम डंपिंग करने जाएंगे। नाउ कहाँ से डंपिंग होती है ये देखिए। अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एरोप्लेन का पीछे, ये तो विंग हो गए, ये दोनों विंग हो गए, ठीक है। एक एलएच विंग होता है, एक आरएच विंग होता है, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड विंग, राइट हैंड विंग। तो दोनों के पीछे ये एरिया को कहा जाता है ट्रेलिंग एज ऑफ विंग। ये ट्रेलिंग एज एरिया में इधर डक्ट्स लगाए जाते हैं और डक्ट के साथ डंपिंग वाल्व लगाए जाते हैं ताकि उसको कभी भी ओपन बंद किया जा सके इमरजेंसी में ही। उसके लिए कॉकपिट में स्विच होता है जो कि प्रॉपरली मार्क्ड होता है, हाईलाइट करके, रेड हाईलाइट करके कि हाँ ये इमरजेंसी में ही आप इसको यूज़ करें, आप कभी भी यूज़ ना करें। तो ये प्रोसेस है। तो ये पायलट को ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी वो अपना जेटिसनिंग ऐसे पुश करके स्टार्ट नहीं कर सकता। उसको प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद मुझे डंपिंग करना है या फिर दूसरा तो मैंने बताया था कि सर्कल करते रहो और फ्यूल बर्न करो फिर लैंड करो। ये एक हो गया। दूसरा, ये जेटिसन सिस्टम या डंपिंग सिस्टम, फ्यूल निकालने का जो तरीका है, ये क्या सारे एरोप्लेन्स में है? नहीं, यहाँ पे अभी हमें कुछ अलग समझना पड़ेगा। जेटिसनिंग सिस्टम क्यों आया? क्योंकि एरोप्लेन को जल्दी लैंड करना पड़ेगा, उसके पास टाइम नहीं है, उसको फ्यूल डंप करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हेवी वो लैंड करेगा डैमेज हो जाएगा, और लाइट लैंड करेगा तो इजीली वो लैंड कर सकता है। सपोज ये एक एरोप्लेन है जो कि बॉम्बे टू नासिक फ्लाई करता है। एग्जाम्पल लीजिए, बॉम्बे टू नासिक में कितना फ्यूल चाहिए? 400-500 किलो का फ्यूल चाहिए। तो उतना फ्यूल अगर कैरी करके एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया, बॉम्बे से टेक ऑफ किया, नासिक में उसको लैंड करना है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो टेक ऑफ करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसको बॉम्बे में ही लैंड करना है, तो डिफरेंस कितना है? 400 किलो का डिफरेंस है, वो उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम बात करते टन्स का, 5 टन का डिफरेंस अगर आ जाएगा, जैसे कि कोई जा रहा था बॉम्बे टू सिंगापुर, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारा फ्यूल लेके जा रहा है, टन्स एंड टन्स ऑफ फ्यूल, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। टेक ऑफ वेट जो था और लैंडिंग वेट था, इसमें प्रॉब्लम डिफरेंस हो सकता है। लेकिन छोटे एरोप्लेन्स में जो छोटे सेक्टर्स चलते हैं उनमें क्या है, जो टेक ऑफ वेट है, सपोज एग्जांपल हम लेते हैं 10 टन्स उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, तो उसका लैंडिंग जो डिजाइन लैंडिंग वेट भी होगा 9.5 टन्स। पहले हमने देखा था बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स में, एग्जांपल 20 टन्स का टेक ऑफ वेट है और 15 टन्स का लैंडिंग वेट है, क्योंकि हेवी है, वो एयरक्राफ्ट बड़ा है, हेवी भी है और वो उतना फ्यूल भी लेके जा रहा है, तो वहाँ पे 5 टन निकालना जरूरी है, वरना वो लैंड नहीं कर सकता। लेकिन छोटे एयरक्राफ्ट में क्या है, 10 टन का एयरक्राफ्ट है, 9.5 टन्स का उसका लैंडिंग वेट है, तो ओनली 0.5 टन्स का ही फ्यूल डिफरेंस है। सो उस केस में जेटिसनिंग जरूरत नहीं है, वो एक राउंड, जस्ट एक राउंड मार के नीचे आ जाएगा एरोप्लेन, और स्ट्रक्चरल डैमेजेस भी नहीं होंगे। तो छोटे एरोप्लेन्स में जेटिसनिंग सिस्टम मोस्टली मैन्युफैक्चरर या डिजाइनर रखता नहीं है, ये ओनली बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए है, जो जिनके की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी बहुत होती है, टन्स एंड टन्स में होते हैं। तो उस केस में वो जरूरी नहीं है, छोटा एयरक्राफ्ट में जरूरी नहीं है।
अच्छा, तो लैंडिंग और टेक ऑफ, ये दोनों टर्म्स में हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि कितना हैवी है और उसको हम कितना लाइट कर पाएंगे। ये खेल के ऊपर ही जेटिसनिंग डिपेंड करता है। अगर एयरक्राफ्ट लाइट हो गया तो फिर लैंडिंग इज इजी, वो इजीली लैंड कर सकता है। ऑफ कोर्स आजू बाजू का कंडीशन उसको देखना है, एंड इट कैन कम डाउन फॉर ए लैंडिंग और इमरजेंसी लैंडिंग। तो जेटिसनिंग और फ्यूल डंपिंग का ये जो सब्जेक्ट है, ये प्रॉपरली रेगुलेटेड वे में अगर किया जाए, एटीसी से बातचीत करके या फिर अपना एयरक्राफ्ट का सिचुएशन और प्रॉपर कंडीशन देख के अगर किया जाए, तो डंपिंग कैन बी ए नॉर्मल प्रोसेस, बट इट शुड बी अवॉइडेड as much as possible, because the more you are dumping, you are harming the environment, which is not good for the environment. तो आज का टॉपिक यही था, फ्यूल डंपिंग या फ्यूल जेटिसनिंग के बारे में। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी डंपिंग या जेटिसनिंग का समझ में आया। अगर कहीं भी आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ इसमें समझ में नहीं आया हो तो ये आप ज़रूर कमेंट्स में डालिए, कमेंट्स में लिखिए ये, और मैं ट्राई करूँगा कि वो आपका जो क्वेश्चन अटेंड करूँ और आपको समझा सकूँ। तो ऐसे ही आप देखते रहिए, हमारे वीडियोस आते रहेंगे और कुछ नए चीज़ आपकी जानकारी के लिए लाते रहेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ एरोप्लेन एविएशन के बारे में समझाने का जो कोशिश हम कर रहे हैं उसमें हम सफल हो रहे हैं। और कोई भी टॉपिक ऐसा आपको जानने का मन है या फिर जिसके बारे में आपको डाउट हो रहे हैं या फिर जिसके बारे में आपको बहुत सारे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या कोई नया टॉपिक भी आप चाहते हैं जिस पे कि मैं डिस्कस करूं या बात करूं, आप ज़रूर कमेंट्स में डालिए, लिखिए, हमें बताइए, या फिर मेरा वेबसाइट fl360aero.com, उसमें भी आप कमेंट्स में कहीं डाल सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारा टॉपिक्स या ब्लॉगिंग्स डालता रहता हूँ लोगों को एविएशन के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो का मोटिव है मेरा, इसको मैं अभी दोनों हिंदी और इंग्लिश में कर रहा हूँ ताकि सबको इजीली समझ में आए। इंग्लिश में भी जो जानना चाहते हैं उनको भी समझ में आए, जो हिंदी में भी जानना चाहते हैं उनको भी समझ में आए। और ये जो एविएशन है या फिर जो ये विमान के रिलेटेड विमानन जो हमारा जो क्षेत्र है या हमारा जो विषय है, इसके बारे में मेरा जो प्रयास है या फिर मेरा जो ट्राई मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, समझें। इसको कोई बड़ा सा चीज़ ना समझें, इसको कोई डर के ना समझे कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब ये इसको कैसे समझते हैं। तो मैं इधर हूँ यही काम के लिए कि इसको कितना सिंपल कर सकूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे मैं डालने का ट्राई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं डालूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग होता जाएगा। आप मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो फिर आप उससे आप दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं भी आपको लगे कि ये पर्टिकुलर टर्म या फिर यहाँ पे ये क्या टेक्निकल टर्म है या फिर मुझे ये समझना है, तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं डेफिनेटली उसको अटेंड करके आपको समझाने का ट्राई करूँगा। तो मेरे साथ जुड़िए और आप भी इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए एविएशन के बारे में, क्योंकि होने क्या वाला है। देखिए, जैसे आप लोग कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, वैसे ही दिन आएगा, ऐसा फ्यूचर आएगा, आज नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद लोग ट्राई करेंगे कि खुद का एक छोटा सा विमान हो, प्लेन हो। ये मतलब कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है या फिर कोई हंसने की बात नहीं है, ये होने वाला है।
लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये होने वाला है। ऐसा ज़माना था, लोग साइकिल देखने के लिए दूर दूर जाते थे, ये उसके घर में साइकिल है, चलो देख के आते हैं। या बाइक्स या मोटरसाइकिल्स जब आया तो उसके घर में मोटरसाइकिल बाइक्स हैं, चलो हम देख के आते हैं। तो सिमिलर चीज़, लेकिन आज डेवलपमेंट हुई। आपके पास बाइक क्या, कार है, कार चलाते हैं आप, एरोप्लेन्स होंगे। लेकिन अगर आपको ये एविएशन, एरोप्लेन, इसके बारे में या फिर छोटे छोटे प्लेन्स, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप इसको इजी फील नहीं करेंगे। मेरा चैनल और इसी के थ्रू यही काम मैं कर रहा हूँ कि लोगों को एविएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसमें कोई लाभ मिल रहा है, इसमें आप बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो आप देखते रहिए ये वीडियोज़, ये चैनल। आज के लिए यही था, फ्यूल जेटिसनिंग और फ्यूल डंपिंग, जिसको कि हम फ्यूल का त्याग या निकालना कहते हैं, निकास कहते हैं, तो वही है। कभी कभी मेरी हिंदी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही होगी आपको समझाने के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मिलते रहिए, देखते रहिए। नमस्ते।